स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य जो कथा घटनाटी घटिला ता संगे कवितार किसी संपर्क ना कविता लिखा है गोटे मनीष भितर गोटे आसुरिक प्रवृत्ति जाग्रत न हो जड़े मनीष को मनीषटे होगी आ गोटे मनीष को मारिबा भली गोटे आसुरिक प्रवृत्ति मनीष भितर न आसू जो मॉब जो ये जो कहते कौन मॉब लिंचिंग कथा ताको ओडिया रे ताको आमे कहूचे भिड़ हत्या भली दुर्भाग्यपूर्ण कथा कौन जगार न हो ये कथा पाई से कविता उद्दिष्ट थिला सेतिपई ताकू जे कवितार क अक्षर न बुझंती से माने तापरे आज अनाप शनाप कमेंट करिसंती मोर सेतरे किछि जाय आसे नै मु आगुरु भी कहिछि कथा जे रीतिनीति सहित संपर्कित अछि कथा गुडिक सेही दृष्टिरू गोटे गोटे पर्याय रे गणति मणति चलीछि जेहेतु महाप्रभुंकर चंदन यात्रा गोटे प्रमुख कार्यक्रम से दृष्टिकोण चंदन यात्रा को आखि आगे रखिक से अनुसार एडजस्टमेंट कराइला समय एवं जो भली भाव में समय मिली से अनुसार आज पुणी आउ थे गणति मणति होगा जाऊँगी एवं आमे भी जो प्रक्रिया चली आम संपूर्ण भाव आशावादी अच्छु यदि भगवान करुणा थाए निश्चित भाव में स्नान यात्रा पूर्व गणति मणतिर संपूर्ण प्रक्रिया आम शेष कर निजे निजे मूर्ख जदि हेबे ताले किछि कहि परिबो नै सेदिन जो दिन से घटना को से माने ऑब्जेक्शन कले सेदिन को धारा अनुଯାयी एकता संभव से कथा स्पष्ट भाव में मु भी सेठी से हॉल भितर भी मु उपस्थापन करथिली एवं मु भी आम जो दिजण मानवर विधायक त्रुटि होता से माने केमिति ठीक रे भोट देबे माने तांको आउथरे फ्रेश बैलेट पेपर इश्यू होबो को धारा अनुଯାयी सेटा करा जिवो से बाबद रे स्पष्टता आमे भी देइथिलु दल तरफ ता परे जदी ताकू नेकी अजथा बाकबितंडा करिवे अजथारे ताकू नेकी आलोचना पर्यालोचना करिवे ताठू अधिक मूर्खामी मु भाबुची किछि न होई पारे लीगली दे हैव एवरी राइट टू डू सो एवं जो कथा से माने कहूतिले जे एक कथार प्रेसिडेंस कोठी नाही एक कथार अनेक उदाहरण विभिन्न राज्य रे अछि से कथार भी आमे सेठी स्पष्टता देइतिलु ता परे जदी तांको इच्छा होची से कथा को नेकी गोटे राजनैतिक बाकबितंडा करबा को से करंतु मु भाबुची तार उत्तर कोन से पाइबे से कथा भी हमको बहुत स्पष्टता अछि से बाबत आपण गोटे गीत कि तार चर्चा मध्ये रहुची आ आज मध्ये तीनोटी जगह रे नायगढ़ कोन हाथ काढी तो आईन शृंखला परिस्थिति असंभाळ लानी माने किछि असंभाळ मो कहबा कथा देखंतु गोटे कथा बहुत स्पष्ट अछि जो कथा घटनाटी घटिला ता संगे कवितार किसी संपर्क ना कविता लिखा है गोटे मनीष भितर गोटे आसुरिक प्रवृत्ति जाग्रत न हो जड़े मनीष को मनीषटे होगी आ गोटे मनीष को मारिबा भली गोटे आसुरिक प्रवृत्ति मनीष भितर न आसू जो मॉब जो ये जो कहते कौन मॉब लिंचिंग कथा ताको ओडिया रे ताको आमे कहूचे भिड़ हत्या भली दुर्भाग्यपूर्ण कथा कौन जगार न हो ये कथा पाई से कविता उद्दिष्ट थिला सेतिपई ताकू जे कवितार क अक्षर न बुझंती से माने तापरे आज अनाप शनाप कमेंट करिसंती मोर सेतरे किछि जाय आसे नै मो कहवा कथा हला सरकार तरफ सरकार संपूर्ण भाव में प्रचेष्टारत अछंती जो माने एभली एक जघन्य रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करचंती तांकू गिरफ खाली करा जीवनी कठोर कठोर सज्जा दिया जीवो जेमिति से शेष बिंदु पर्यंत सरकार जहाँ भूमिका रहिबो सरकार ताको करिवे से बाबद रे माननीय मुख्यमंत्री पूरा 100% स्पष्टता दे सारिचंती एवं ताकू नेकी जो राजनीति बिजु जनता दल और कांग्रेस और तांकर कि चेला चामुंडिया एमान जो करूचंती अंततः से जो नेगेटिविटी स्प्रेड करिवार काम बंद करंतु मॉब लिंचिंग ओडिशा रे आगु को कोनसी थरे भी जेमति न हबो सेति माननीय मुख्यमंत्री कठोरतार सहित कहिचंती एवं से कथा को नेकी सरकार चलीचंती जो प्रक्रिया थरे गोटे दुर्घटना घटला परे से दुर्घटना द्वितीय थर केमिति न हबो
से बाबद में सरकार भूमिका थाए सरकार से भूमिका को संपूर्ण रूप निर्वहन कर पूरा पूरी जो घटना गोटे घटी कौ जगार दृढ़ कार्यानुष्ठान है ना कणासरे गोटे दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटला दृढ़ कार्यानुष्ठान है आज पर्यंत ये सरकार 2 वर्ष भितर जो जगार एभली भाव में कौन कदर्य क्रिमिनाल एक्टिविटी होती जोटी क्राइम होती से बाबद में सरकार कौन जगार चुप बसी ना सबु जगार तुरंत एवं कठोरतार सहित एक्शन निकथार स्पष्टता अच्छी एक कथार प्रमाण भी अच्छी आमे 2 वर्ष भितर कोभली भाव में क्राइम हैंडल करिचु एवं गत 24 वर्ष भितर से कौन करुले कोभली भाव में क्राइम हैंडल करते केते लोक घंटा गोड़े से कथार तुलनात्मक चित्र भी दरकार पड़े थोईदे तेणुक अजथारे ए कथा को लेकिन राजनीतिकरण न करंतु ओडिशा को एभली क्रिमिनाल मानकटू ओडिशा को एभली मानसिकतारू रक्षा करिवार जो प्रक्रिया से प्रक्रिया को सरकार आरंभ करिसंती एवं से कथा को कठोरतार सहित भी करुछंती प्रतिदिन हबो मीटिंग हबो जे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलर्ट मोड रे सरकार ना अलर्ट मोड रे जोटा पुलिस प्रशासन जो कथा गोटे लंबा समय धरिकी से कथा को अनुसृत करू नतला नहीं पेट्रोल और डीजेल ये अभाव नहीं राज्य सफिसीयंट अच्छी देश भी सफिसीयंट अच्छी किसी असुविधा नहीं प्रधानमंत्री जोटा कहले तार मीनिंगटा भूल बुझा उचित नुहे मध्यप्राच्य रे जो युद्ध होती आमको पेट्रोल व्यवहार टे नियंत्रण आने को पड़ो कहीं प्रकृत में पेट्रोल अभाव आगू हो पारे एवं तार रेट धीरे 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 बढ़ी चली माननीय प्रधानमंत्री कहले जे गरीब लोक मान तार प्रेसर न पड़ापी से आम निजे प्रेसर को बहन करुचु अर्थात आते भी आम पाख देश गुड़ाक रेट सब डीजेल पेट्रोल रेट देखो 400 टंका 500 टंका ये प्रकार रेट किंतु आम रेट बढ़ी ना ता कारण हूँ आमर माननीय प्रधानमंत्री आउ गरीब लोक मानक उपरे बा कंज्यूमर मानक उपरे तार प्रभाव पड़ा को देना सेटा गवर्नमेंट निजे बहन कर आम जो कथा कहले जे सुना किण नहीं सुना कहीं कहले किण नहीं तार कथा हूँ जे आमर अर्थनीतिटा को सजाड़ा हेले आमे आमर डॉलर रे आउ विभिन्न जिनस आम सुनाटा बाहर किना आउची तो डॉलर रे आमे किणुचु तेणु निश्चित भाव में से पैसा जीव आउ तार गोटे नीतिगत भाव में से गोटे अपील करटा माने क्या कंपलसरी नुहे এটা গোটে অপিল করা যাইছে স্যার রাজ্যের তেল সফিসিয়েন্ট আছে কହୁଛନ୍ତି কিন্তু ট্যাঙ্কি বন্ধ করিবার टांकी कौटी बंद ना सबू टांकी मानकरे तेल अच्छी मुझे खबर नहीं तेलर अभाव ना सेमती करा जाई नहीं सेमती किसी नियम ना जोगान विभाग तरफ आम जमा सेमती कहीना तेल जहाँ से दरकार दिज्व किंतु व्यवहार टे नियंत्रण आने गोटे प्रधानमंत्री गोटे आडभाइस आज से बाबद आलोचना आज कल्याणी इंडस्ट्री जो ढेंकानाल को जीव जाऊँगी तार केमती स्पीड हम से कम केमती आगेब से ऑफिसर मान को डकाई तार लैंड प्रोब्लेम तार इलेक्ट्रिक प्रोब्लेम तार वाटर प्रोब्लेम ये जहाँ प्रोब्लेम थिला ऑफिसर मान को डकईकरी कहगला जे शीघ्र से गुड़ा आउ प्रोब्लेम सॉल्व करा जाऊ आउ केमती शीघ्राति शीघ्र आउ कल्याणी प्रोजेक्ट आउ सेठी आउ ता काम स्टार्ट नहीं पेट्रोल आउ डीजेल ये अभाव नहीं राज्य सफिसीयंट अच्छी देश भी सफिसीयंट अच्छी किसी असुविधा नहीं प्रधानमंत्री जोटा कहले तार मीनिंगटा भूल बुझा उचित नुहे मध्यप्राच्य रे जो युद्ध होती आमको पेट्रोल व्यवहार टे नियंत्रण आने को पड़ो कहीं प्रकृत में पेट्रोल अभाव आगू हो पारे एवं तार रेट धीरे 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 बढ़ी चली आपण देखिथिबे गोपालपुर रे गणदुष्कर्म ठू आरंभ करी आपण देखिथिबे बालेश्वर रो से झियोटी को किपरि निर्मम भावे
ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏସପି ଅଫିସ ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସରକାରରେ ନବୀନ ବାବୁ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକହିତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେ ଝିଅଟିକୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କହିବୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷର ଆଲୋଚନା କଲେ ତର୍ଜମା କଲେ ତା ଦେହରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ, ଭଲ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ନିଜେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଦିଅ କି ମୁଁ ପଏଜନ ଖାଇଦେବି କି ଅମକ କରିବାଟା ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ, ସେ ଦେଶର କ୍ଷତି ହେବ, ପରିବାର କେତେ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁଣି ଆମେ ବି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଧାନ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଖୋଲିବା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକରଣ କରାଯାଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଖରିଫ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ସେଇ ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଛି, ଟୋକନ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ କିଛି ବଦଳିନି। ଖରିଫ ପାଇଁ ଯାହା, ରବି ପାଇଁ ସେଇଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତେଲକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର, ସବୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ସୁନା କିଣିବା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ଏହାର କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି? ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଘନଘଟା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ପୁଣି ହେଇପାରେ। କାରଣ ଇରାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମଝୋତା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ସେବେଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଉନି ଶାନ୍ତି ବାଟରେ, ତେଣୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାର ବିପରୀତ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ହୁସିଆର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା କିଣିବା। ସୁନା କିଣିଲେ ଆମର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଦରକାର। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଆମେ ଅନେସେସରୀ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ପରିବାରରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଆରାମରେ ବସିଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ନେବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବା। କି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କଟକ ଯିବେ, କଟକ ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ବସ୍ ଅଛି କି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଳେଇବା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ତେଲ କେତେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପଇସା, ଆମ ଭାରତ ପଇସାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ନ ଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନା କିଣା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଦି କହିଲେ ମାନେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 140 କୋଟି ଲୋକରୁ ଆକୁ 80 କୋଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମାନିବେ। କାରଣ ଆଗରୁ ମୋଦି ବି ଯାହା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଇବେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଝିଆଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସୁନା ନ କିଣି ଯେତିକି ପଇସା ଆମେ ସୁନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ସେତିକି ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଝିଅ ଦୁଇ ନାଁରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ହଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତାକୁ ପୁଣି ୱିଡ୍ର କରିକି ସୁନା କିଣିବେ। ହଁ, ଯଦି ସେମିତି ହବ କରାଯିବ। ଦେଶ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସବୁ କିଛି କରାହେବ। ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଏକଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ନା? ସେଟା ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ କଥା। ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇ ଦରଦାମ ବଢ଼ିବ, ଅମୁକ ବଢ଼ିବ। କେତେଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି? ସିଏ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କର ହେଲା। ନ୍ୟାରେଟିଭ କରିବା, ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ନ୍ୟାରେଟିଭ କରିବା, ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି କହିଲେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବୀ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ। ସେଟା ପୁରା ମାନେ ନଈ ନ ଦକ୍ଷିଣ ନ ଗଳା। ମୋଦି କହିଛି ଯେ ଆଉ ତେଲ ଆସିବନି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସୁନା ସରିଯିବ,
ये जो भय ये भय माने जमी आम छाई देखी भूत बोली भावुचे राति ये सेमती कथा शुणला किसी लोग भावित है कि पेट्रोल डीजेल सरजीव कि रखिदेवा स्टक रखिदेवा एमती करते सरकार पर नजर रखिए सरकार देखना रखते अशांति होती जिलापाल जनातु जिलापाल जाकि आउ थे आम जिलापाल को कहबू जाकि इनक्वारी करेंगे जदि भूल थी पुणी आम ठीक करवा सबू जिनसर आलोचना कले तर्जमा कले तादू निष्कर्ष बाहर भल निष्कर्ष बाहर आम गोटे हठात सामान्य कथार निजे उत्क्षिप्त हो इच्छा मृत्यु मत दियो कि भोजन खाईदेवी कि अमक करटा। देखिए मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी कि इस समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीओ को लिखा, एनटीओ को लिखा तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को मैंने सुना है या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही राजस्थान से आ रही, तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे स्टेशन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहाँ पे भी राजस्थान सहित मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधे स्टेट में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले ही अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर लॉन्च आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच चुकते हैं, एनटीए के पास पहुंच चुकते हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओजी पास नहीं पहुंचे क्या? तो पता नहीं है क्या बदनामी के डर से, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं 2 साल से, पेपर आउट पेपर आउट। हम तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त में केस दर्ज होते थे, हमारे वक्त में ही पेपर रद्द होते थे, वापस एग्जाम करवाते थे। पर ये जो इनकी जो अप्रोच है ना, वो नेगेटिव अप्रोच है। पूरे देश की बदनामी, राजस्थान की बदनामी हो रही है, एसओजी की बदनामी हो रही है कि राजस्थान के एसओजी ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट भेजी हुई, बताएं पब्लिक को भाई हमने रिपोर्ट भेजी थी। तो ये सब रहस्य बने हुए, बहुत ही दुखद घटना है ये, जिसमें एनटीए को ये पेपर रद्द करना पड़ा, सीबीआई को जांच देनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी समय है, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे सीबीआई भी,
पता लगा है कि और जहाँ जहाँ पेपर आउट आर्मी में हो जाते हैं, जुडिशरी में हो जाते हैं, सब संस्था में पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये फन फॉर ऑल हमेशा के लिए प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, मेरा मानना है। मेरी रुचि उसके अंदर है कि सरकार किसी पार्टी की हो, पेपर आउट होना बहुत बड़ी घटना होती है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए किस प्रकार से हमेशा के लिए बीमारी समाप्त हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं बेरोजगार लोग क्या करें, ये धंधा पकड़ लिया, धंधा शुरू कर दिया इन लोगों ने। बड़े बड़े नेता उसमें कई बार शामिल होते हैं, ऐसे नाम भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इन बातों में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सरकार। अब सरकार, भारत सरकार तो क्या है, पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि जो प्री मेडिकल का टेस्ट होता है, जिसको अब नीट कहा जाता है, जो एमबीबीएस करने का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें करीब 24-25 लाख युवा हिस्सा लेते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। वो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के ऊपर क्या सजाएं दी जाती हैं वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा। उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि साहब हमने उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया और वो 6 साल से जेल में बंद है, हमें नहीं पता। उनको किन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं मानता हूं, जो 2024 का फैसला था, जिसमें बार बार लोगों ने कहा कि आप इस फैसले से इस नीट के एग्जाम को दोबारा करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। कई महीने तक उन्होंने इस मामले को टाला और बाद में कहा कि ये नीट का एग्जाम सही है, जबकि ये साबित हो गया कि लीक हो गया। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने पेपर खरीदा, उसके पैसे दिए, वो आज हो सकता है एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच गए, तो उनका तो काम सफल हो गया। जिसने पैसे देके पेपर खरीदा, जिसने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, उसको डॉक्टरी में एडमिशन मिल गया और एक गलत मैसेज गया पूरे देश में कि साहब लीक पकड़ा भी जाएगा तो जिसने खरीदा और जिसने बेचा उसके तो पैसे बन गए और उसकी डॉक्टरी की सीट बन गई। तो वो एक गलत जो है फैसला था। सरकार का संरक्षण है। देखिए, पेपर कोई गिरोह तो बनाता नहीं है, पेपर तो सरकार बनाती है, सरकार के अफसरों के अंतर्गत जो होता है। अब सरकार के अफसरों से ये पेपर उन गिरोहों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका खुलासा सरकार ने अब तक नहीं किया। पता नहीं कितनी जांच हो चुकी है भाई, 17 में कैसे हुआ, 16 में कैसे हुआ, 24 में कैसे हुआ, क्यों नहीं बताती सरकार? किन लोगों के तार जुड़े हुए थे, क्यों नहीं बताती सरकार? इसका मतलब सरकार छिपाती है। इसकी जिस तरीके से गहन जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि इनके अपने लोग फंस जाएंगे। पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि जो प्री मेडिकल का टेस्ट होता है, जिसको अब नीट कहा जाता है, जो एमबीबीएस करने का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें करीब 24-25 लाख युवा हिस्सा लेते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। वो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के ऊपर क्या सजाएं दी जाती हैं वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा। उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि साहब हमने उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया और वो 6 साल से जेल में बंद है, हमें नहीं पता। उनको किन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ। देखिए, सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है, राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों का भविष्य का सवाल है और सरकार को चिंता ही नहीं है। जिस तरह से अभी टीवी में सब जगह आ रहा है कि साधारण बच्चियों को भी मालूम हो गया, पहले से पेपर लीक हो गया, हॉस्टल में सबको दिया जा रहा है। तो इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। मोदी जी लंबा लंबा भाषण जरूर करते हैं, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह का धोखाधड़ी हो, घपलेबाजी हो, तो बच्चों का क्या होगा? सरकार तो
कह रही है कि हमने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। नहीं तो और कर भी क्या सकती है? तो ये तो लिपापोती ही है ना, लगातार हो रहा हो, हर साल हो रहा हो। आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, और इनका 10-12 साल का ये देख लीजिए कितने प्रश्न पत्र लीक हुए, कितने सर्विसेज के प्रश्न पत्र लीक हुए। इस तरह से तो नहीं होता था कभी। यहाँ तो लगता है कोई देखने ही वाला नहीं है। नहीं, देखिए सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है। राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, और छात्रों का भविष्य का सवाल है, और सरकार को चिंता ही नहीं है। जिस तरह से अभी टीवी में सब जगह आ रहा है कि साधारण बच्चियों को भी मालूम हो गया, पहले से पेपर लीक हो गया, हॉस्टल में सबको दिया जा रहा है। तो इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। मोदी जी लंबा लंबा भाषण जरूर करते हैं, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह का धोखाधड़ी हो, घपलेबाजी हो, तो बच्चों का क्या होगा? सरकार तो कह रही है कि हमने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। नहीं तो और कर भी क्या सकती है? तो ये तो लिपापोती ही है ना, लगातार हो रहा हो, हर साल हो रहा हो। आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, और इनका 10-12 साल का ये देख लीजिए कितने प्रश्न पत्र लीक हुए, कितने सर्विसेज के प्रश्न पत्र लीक हुए। इस तरह से तो नहीं होता था कभी। यहाँ तो लगता है कोई देखने ही वाला नहीं है। नहीं, देखिए सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है। राज्यों में भी इसी तरह से। कैसे देखते हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए नीट परीक्षा को रद्द कर और जांच के भी आदेश दिए गए। जो भी दोषी होंगे इसमें किसी हालत में भी सरकार इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। कई लोग कहीं बहुत स्थलों पर गिरफ्तार भी हुए, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सरकार, केंद्र की सरकार इसको गंभीरता से देख रही है, और जांच करके जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। केजरीवाल से लेकिन विपक्ष के कई नेता जो है सवाल उठा रहे हैं कि सरकार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ लीक हो जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब केजरीवाल जी क्या बोलते हैं वो तो केजरीवाल जी समझे, किस किस मामले में वो फंसे हुए हैं वो तो वो समझे। इसलिए जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। दिल्ली से तो साफ कर ही दिया, अब पंजाब में क्या हो रहा है वो पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे कोई भी गड़बड़ करेंगे, इसीलिए कैंसिल किया गया। नहीं, ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को और बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि जो कल तक एसआईआर के इंचार्ज थे आज वो स्टेट गवर्नमेंट में आ गए। तो ये सवाल का, आपका सवाल वाजिबी है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। सर, नीट का पेपर क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य